तो नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स को वन शॉट में ख़त्म करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो इसमें बताया गया सबसे पहले फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर्स जो होता है ऑब्जेक्ट होता है एस्थेटिक के लिए, सेंस के लिए, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ के लिए। फ्लावर्स जो होता है मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंजियोस्पर्म्स में। In the opinions of biologists, two of four parts. Androecium, gynoecium are the importance are sexual parts of the plants. तो बताया गया है एज ओपिनियन ऑफ बायोलॉजिस्ट टू ऑफ द फोर पार्ट्स जैसे कि एंड्रोशियम और गाइनेशियम जो होता है इंपॉर्टेंट सेक्सुअल पार्ट होता है प्लांट्स का। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर जो होता है मॉडिफाइड सूट होता है रिप्रोडक्शन के लिए। फ्लावर बियर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वेयर गैमेट्स आर प्रोड्यूस। फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बियर करता है। फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बियर करता है, जिसके वजह से अभी हम देखेंगे, एक मिनट। फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बियर करता है जहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस होता है। एंड्रोशियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बियर करता है और उसके पास दो पार्ट्स होता है। पहला होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। ए टिपिकल एंथर इज बाइलॉब्ड। टिपिकल एंथर जो होता है बाइलॉब्ड होता है, मतलब दो लोब होता है। डाइथिकस होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, चार स्पोरेंजिया होता है। टू माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ एंथर। टू माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है एक लोब में प्रेजेंट होता है, तो इसी वजह से दो लोब होता है तो चार हो जाता है, चार स्पोरेंजिया हो जाता है, तो टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। आफ्टर मैच्योरेशन टू माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ ईच लोब फ्यूज टुगेदर। मैच्योरेशन के बाद दो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है एक प्रत्येक लोब का वो फ्यूज हो जाता है एक साथ। इस वजह से मैच्योर एंथर हैज़ टू माइक्रोस्पोरेंजिया। इस वजह से मैच्योर एंथर जो होता है उसके पास दो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में देखेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया सराउंडेड बाई 4 लेयर्स। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है सराउंडेड होता है 4 लेयर से। पहला होता है एपिडर्मिस, जिसको बोलते हैं आउटर सिंगल थिक लेयर। पहला होता है एपिडर्मिस जो कि आउटर सिंगल थिक लेयर। दूसरा इंडोथीशियम जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ एंथर को ब्रेक में। और मिडिल लेयर होता है जो कि स्टोर करता है फूड। और टैपेटम जो होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डिप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड में। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, आइए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में देखते हैं क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बताया गया ड्यूरिंग स्पोरोजेनेसिस एवरी सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू जो कि लाइक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैन गिव राइज टू टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर थ्रू मियोसिस। तो बताया गया है स्पोरोजेनेसिस के समय प्रत्येक सेल जो होता है स्पोरोजीनस टिश्यू का वो बनाता है टेट्राड माइक्रोस्पोर मियोसिस के थ्रू। नॉर्मली टेट्राड जो होता है माइक्रोस्पोर का वो टेट्राहेड्रल होता है शेप में। ईच माइक्रोस्पोर जो होता है मेच्योर हो जाता है पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन के बारे में देखते हैं। तो पॉलन ग्रेन जो होता है बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका आउटर लेयर जो होता है एक्साइन होता है जो कि बना होता है स्पोरोपोलेनिन से, जो कि हाईली बायोलॉजिकल रेसिस्टेंट मटेरियल होता है, ठीक है। इनर लेयर जो बना होता है पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। जर्म प्रेजेंट होता है एक्साइन पे। वायलेबिलिटी जो होता है पॉलन ग्रेन्स का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। अब देखते हैं हम माइक्रो गैमेटोजेनेसिस के बारे में। आफ्टर जर्मिनेशन मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कंटेन्स 2 सेल्स। जर्मिनेशन के बाद मैच्योर पॉलन ग्रेन्स जो होता है उसके पास 2 सेल होता है। तो पहली सेल को देखेंगे। विगर इज वेजिटेटिव सेल विथ लार्ज न्यूक्लियस। बड़ा वाला जो होता है वेजिटेटिव सेल होता है जिसके पास बड़ा न्यूक्लियस होता है। स्मॉलर इज जनरेटिव सेल विद स्मॉल न्यूक्लियस। स्मॉलर जो होता है क्या होता है, स्मॉलर जो होता है जनरेटिव होता है जिसमें स्मॉल न्यूक्लियस होता है। समटाइम्स इट इज़ 3 सेल्ड, कुछ समय ये 3 सेल्ड होता है। जनरली पॉलन ग्रेन्स जो होता है 2 सेल्ड स्टेज का होता है। पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर मेनी ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है बहुत सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर होता है 196 डिग्री सेल्सियस -196 डिग्री सेल्सियस पॉलन बैंक में। कार्पेल्स और पिस्टल्स के बारे में भी देखते हैं। तो कार्पेल्स जो होता है यूनिट होता है गाइनेशियम का, जिसमें 3 पार्ट होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी क्या होता है, ओवरी जो होता है एक और ज़्यादा ओव्यूल्स अटैच होता है प्लेसेंटा के साथ, जो कि ओवरी के अंदर होता है। तो पहले ओव्यूल के बारे में हम बात करते हैं। ओव्यूल जो होता है रिप्रेजेंट करता है इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम को। ओव्यूल्स में जो होता है फ्यूनिकल्स होता है, इंटीगुमेंट्स होता है, न्यूसेलस होता है, ओपनिंग होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज ऑर्थोट्रोपस।
मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल एंजियोस्पर्म जो होता है ऑर्थ्रोटोपस होता है, और मोस्ट कॉमन जो होता है एनाट्रोपस होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन जो होता है मेगास्पोर का, उसको मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ओनली वन सेल ऑफ द न्यूसेलस डिफरेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। इस प्रोसेस के समय ओनली एक ही सेल जो होता है न्यूसेलस का डिफरेंशिएट होता है मेगास्पोर मदर सेल में। मेगास्पोर मदर सेल जो होता है म्यूटिक डिवीजन शो करता है, जो कि बनाता है 4 मेगास्पोर। इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स 3 मेगास्पोर डिजेनरेट एंड रिमेनिंग 1। तो मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा गया है 3 मेगास्पोर जो होता है, जो कि मायोपाइलर होता है, डिजेनरेट हो जाता है, 1 चैलाइजल जो होता है फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। अब मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में देखते हैं। पूरी तो नहीं आ रही है, कोशिश करता हूँ फोटो लाने की। अभी यहाँ से तो बात करते हैं अभी मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में। द न्यूक्लियस of the functional megaspore undergoes the 3 meiotic division to form 4 nucleated stage। तो न्यूक्लियस जो होता है फंक्शनल मेगास्पोर का वो माइटोटिक डिवीजन शो करता है और बनाता है 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आफ्टर साइटोकाइनेसिस 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म। देखा गया कि आफ्टर साइटोकाइनेसिस के बाद 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक बनता है। आउट ऑफ 7 सेल 3 एट माइक्रोपाइलर एंड फॉर्म एग apparatus। आउट ऑफ 7 सेल 7 सेल में देखा गया है 3 जो होता है माइक्रोपाइलर एंड बनाता है और एग apparatus बनाता है। 2 synergids एंड 1 egg cell। 2 synergids और 1 egg cell होता है। 3 सेल टुवार्ड्स एम्ब्रियो सैक। 3 cells towards the chalazial ends are called antipodal। 3 cells जो होता है chalazial ends के पास उसको एंटीपोडल बोलते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। लार्ज सेंट्रल सेल के पास जो होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। इन टिपिकल एंजियोस्पर्म मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। टिपिकल एंजियोस्पर्म में मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो होता है 7 सेल्ड होता है, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है। पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ट्रांसफर जो होता है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन 3 तरह का होता है। पहला होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है जिटेनोगैमी, तीसरा होता है चीनोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होता है? पॉलिनेशन होता है सेम फ्लावर में। जिटेनोगैमी होता है पॉलिनेशन विद डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। जीनोगैमी होता है पॉलिनेशन होता है डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स में। पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एजेंट्स। पॉलिनेशन में 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एजेंट्स होता है। पहला देखिए एबायोटिक। एबायोटिक में देखेगा एनिमोफिली, दूसरा हाइड्रोफिली। एनिमोफिली में ग्रासेस, पाइनस एंड कोकोनट्स होता है। हाइड्रोफिली में वेलिसिनेरिया और हाइड्रोया होता है। ठीक है। बायोटिक में देखा है इंटामोफिली और निथोफिली और किरेटोफिली। ये तो दोनों नहीं पढ़ना, इंटामोफिली पढ़ना है, जिसको एमोरोफाइलस और यूका में देखा गया है। तो अभी हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो आफ्टर पॉलिनेशन pollen grains germinates on the stigma and form pollen tube which enters inside the ovule generally through the micropyle, then it enters inside the embryo sac towards the egg apparatus। तो पॉलिनेशन के बाद pollen grains जो होता है जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पे और बनाता है pollen tube जो कि इंटर करता है ओव्यूल के अंदर जनरली माइक्रोपाइल के थ्रू, और इसके बाद इंटर्स करता है एम्ब्रियो सैक में एग apparatus की तरफ। फाइनली बोथ ऑफ द मेल गैमेट्स डिस्चार्ज इन द सेल ऑफ द सिनर्जिड्स। फाइनली बोथ मेल गैमेट्स जो होता है डिस्चार्ज होता है सिनर्जिड्स सेल में। आउट ऑफ देम 1 मेल गैमेट्स फ्यूज विद द एग सेल एंड फॉर्म जाइगोट। 1 मेल गैमेट जो होता है फ्यूज होता है एग सेल के साथ और जाइगोट बनाता है, जिसको सिनगैमी बोलते हैं। सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्म डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सेकेंड मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और बना लेता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ड्यू टू सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन एंड ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म्स एग्जिबिट डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन की वजह से एंजियोस्पर्म जो होता है एग्जिबिट करता है डबल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड में बना लेता है एम्ब्रियो। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है डेवलप होता है एंडोस्पर्म्स में। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ऑलवेज प्रोसीड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।
फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म जो होता है ऑलवेज प्रिसीड्स होता है, प्रिसीड करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इट पासेस थ्रू द वेरियस स्टेज सच एज क्वाड्रेट स्टेज, ऑक्टेंट स्टेज, ग्लोब्यूलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज एंड मैच्योर एम्ब्रियो। तो बताया जा रहा है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय ये पास करता है बहुत सारे स्टेज से, जैसे क्वाड्रेंट स्टेज मतलब चार पार्ट में, और उसके बाद ऑक्टेंट 8 पार्ट में, और ये बताया ग्लोब्यूलर शेप भी होता है, हार्ट शेप भी होता है, और मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आर सिमिलर इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो अर्ली स्टेज जो होता है डेवलपमेंट का एम्ब्रियो में वो सिमिलर होता है मोनोकॉट और डाइकॉट में। मैच्योर एम्ब्रियो जो होता है डाइकॉट्स का, उसके पास 2 कॉटिलिडॉन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एम्ब्रियो ऑफ ग्रास फैमिली मोनोकॉट जो होता है उसके पास सिंगल कॉटिलिडॉन्स और स्केलेटलम होता है जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ, जबकि फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो के बाद होता है। ओव्यूल्स डेवलप हो जाता है सीड में, और ओवरी डेवलप होता है फ्रूट में। इंडोस्पर्म जो होता है आइदर कंप्लीटली कंज्यूम हो सकता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा बिफोर सीड मैच्योरेशन, जिसको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। उसमें होता है पी होता है, ग्राउंडनट होता है और बीन्स होता है, और मे परसिस्ट इन मैच्योर सीड्स, और रह भी सकता है मैच्योर सीड्स में, जिसको एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। कैस्टर, कोकोनट आता है। अब हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिक्सिस। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, एसेक्सुअल और एपोमिक्सिस। तो फॉर्मेशन होता है न्यू इंडिविजुअल का बिना फर्टिलाइजेशन के, तो वो एसेक्सुअल और एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस भी 2 तरह के होते हैं। एगैमोस्पर्मी, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है बिना सीड के फर्टिलाइजेशन के। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड बिना फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इन सम ऑफ द एंजियोस्पर्म मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्म इनसाइड द सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियो। कुछ एंजियोस्पर्म्स में मोर देन वन एम्ब्रियो जो होता है फॉर्म होता है इनसाइड द सीड, जिसको पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। और परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। परसिस्टेंट न्यूसेलस जो होता है उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। जैसे इसमें आता है ब्लैक पेपर और बीट। तो अभी हम इतना कंप्लीट कर लिए, फिर हम आगे बाद में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।